त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया। अब देखिए x x चार पद हैं, ये जुड़ जाएंगे। इसका गुणांक 1, इसका 1, दोनों धन धन है, धन धन जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x धन 50 अंश बराबर 180 अंश। अब धन 50 अंश का पक्षांतर करेंगे, या 2x बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश, धन 50 पक्षांतरित होके ऋण 50 हो जाएगा, या 2x बराबर 180 में से 50 घटा दीजिए 130 अंश। अब गुणांक 2 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। गुणांक 2 का पक्षांतर करेंगे तो वहां जाके वो भाजक बनेगा। x बराबर 130 अंश बटा 2, 2 का भागा 130 में दीजिए, 2 का भागा 13 में, 2 छक्का 12, 1 से बचा 2 पंजे 10, 65 अंश। तो इसके उत्तर x बराबर आ गया 65 अंश। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। ये तीनों कोण इसके x x x दिए हैं, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए पांचवा, दी गई आकृति समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर, देखिए जोड़ते हैं, x x x हैं तीनों, x धन x बराबर 180 अंश। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यही प्रगुण हमारा इन प्रश्नों में लग रहा है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए x धन x तीनों धन धन है, गुणांक 1 1 1, धन धन जुड़ जाते तो 3x बराबर 180 अंश। तो गुणांक 3 का पक्षांतर कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। x बराबर 180 अंश बट्टा 3, 3 का भागा दे दीजिए, 3 छक 18, 3 शून्य की शून्य 60 अंश। इसलिए उत्तर आ गया x बराबर 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं 60 60 60 अंश के। याद भी रखिएगा। अगला है तीन कोण हैं, तीनों बराबर होंगे तो 180 में 3 का भाग दे दीजिए, 60 60 60 अंश के होंगे समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण। अगला आ रहा है दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज है, देखिए एक कोण इसने 90 अंश का दर्शा रखा है और एक कोण 2x का 1x का। तो देखिए BI दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो 90 अंश का उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, जोड़ते हैं। देखिए x धन 2x धन 90 अंश बराबर 180 अंश। नियम वही हो गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रगुण के आधार पर ये प्रश्न हल हो रहे हैं हमारे। तो देखिए या x और 2x ये दोनों धनात्मक हैं तो धन धन जुड़ जाते हैं, 1x 1, इसका गुणांक 1, इसका 2, तो 1 है 3x धन 90 अंश बराबर 180 अंश। धन 90 का पक्षांतर करिए, वहाँ जाके ऋण हो जाएगा। 3x बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश। घटाइए 180 में से 90 घटा दीजिए तो 90 अंश।
3x बराबर 90 अंश, गुणांक 3 का पक्षांतर कर दीजिए, या x बराबर 90/3, गुणांक 3 का पक्षांतर करके वो 90 का भाजक बनेगा। दाएं पक्ष में जाकर 3 का भागा दीजिए, 3 तियाँ 9, 3 शून्य की 0, 30 अंश, इसलिए उत्तर x बराबर आ गया 30 अंश। तो ये प्रश्न हमारा था, अज्ञात गुण x का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रगुण के आधार पर हल किया हमने कि त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पर निम्नांकित आकृति में x y का मान ज्ञात कीजिए। x और y दो कोण हैं, उनका मान आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, देख रहे हैं, इसमें एक कोण इसका 50 अंश, एक y अंश और एक x अंश, और इसका बाह्य कोण दिया है 120 अंश का। तो इसमें दो प्रगुण हम लगा सकते हैं। कल हमने देखा था त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात x धन 50 बराबर 120 अंश। तो इससे x का मान निकाल जाएगा, 50 का पक्षांतर करेंगे तो 50 120 में से घट जाएगा 70 अंश। तो अब x y का मान निकालने के लिए 70 और 50 दो कोणों को जोड़ करके 180 योग में से घटा देंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए दो प्रगुण यहाँ पर लग रहे हैं, चित्र बना लीजिएगा इनके भी सबके बाएं पन्ने में, ऐसे ही नामांकित भी करिएगा। तो प्रश्न नंबर 2, का आय दी गई आकृति में देखिए x धन 50 अंश, ये दो अंतःकोण हैं, बराबर 120 अंश। तो ये क्या है, बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता, तब मैंने लिखा बराबर होता है। तो देखिए या अब धन 50 का पक्षांतर करें, x बराबर 120 अंश ऋण 50 अंश बराबर 70 अंश। तो x का मान हमारा निकल गया। अब लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, देखिए 50 अंश धन 70 अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ये प्रगुण जो हमने अभी तक लागू किया था 180 अंश होता है। इस आधार पर इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा 180 अंश आया। देखिए x का मान हमने 70 ज्ञात किया अभी, तो 50 अंश धन 70 अंश धन y बराबर 180 अंश। अब देखिए यह 70 और 50 दोनों जुड़ जाएंगे, 120 अंश धन y बराबर 180 अंश। अब y का मान निकालेंगे, धन 120 का पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 60 अंश। तो इसलिए उत्तर आ गया हमारा x बराबर 70 अंश और y बराबर आ गया 60 अंश। ये हमारा प्रश्न बन गया। दो प्रगुण हमने यहाँ पर लगाए, एक बाह्य कोण और दूसरा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। अच्छा, अगला प्रश्न आता है हमारा, अब प्रश्न आकृति नंबर 2। देखिए आई ये कह रहा है, यहाँ पर दी गई आकृति देख रहे हैं हम, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा और इस भुजा को ऊपर बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 80 अंश। क्यों? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो आमने सामने बनने वाले कोणों को हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो y बराबर
80 अंश 50 अंश ये है, और y का मान निकल गया 80 अंश, तो x का मान निकल जाएगा 180 में से हम इन दो कोणों के योग को घटा देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए दी गई आकृति में y बराबर सीधे सीधे y का मान 80 अंश, क्यों? ये हो गया ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, एक ही बात है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हो गया y का मान। अब आया अतः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं, योग ये हो जाएगा हमारा x धन 80 अंश, y का मान है धन 50 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप देखिए या 80 और 50 जुड़ जाएंगे, x धन 130 अंश बराबर 180 अंश। तो 130 का पक्षांतर कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा, या x बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश बराबर 50 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर 50 अंश कोमा y बराबर 80 अंश। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आता है आकृति तीसरा है, देखिए इसमें भी एक बाह्यकोण बना है। इसमें बाह्यकोण को इसने x से दर्शाया है, और त्रिभुज के दो कोण हैं 50 और 60 के, और ये कोण है हमारा y। तो सबसे पहले x का बाह्यकोण निकालना है, तो बाह्यकोण अपने सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। 60 धन 50 110 के बराबर हो गया x। तो उसके बाद हम 180 में से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का प्रगुण लगाएंगे, दो कोण दिए हैं, 180 में से इन दोनों का योग घट जाएगा, तो वो y का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए थर्ड दी गई आकृति में x बराबर, ये बाह्यकोण है 60 अंश धन 50 अंश। यहाँ लिख देंगे बाह्यकोण अपने सम्मुख स्थित, ये नियम लग रहा है, अपने सम्मुख स्थित अंतः कोण के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये हमारा नियम है। इस नियम के आधार पर हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए पुनः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, देखिए y धन 60 अंश धन 50 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर फिर से नियम आ गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा, या y धन 50 और 60 जोड़ दें 110 अंश बराबर 180
80 अंश। 110 का पक्षांतर करिए, y का मान निकल जाएगा। y बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश बराबर 70 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर ये हमने निकाला नहीं, या x बराबर 110 अंश, x बराबर 110 अंश, x बराबर 110 अंश तथा y बराबर 70 अंश, y बराबर 70 अंश। अगला है चौथी आकृति है। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर ये बाह्य कोण है, नहीं ये त्रिभुज है, इसका एक कोण x, एक y और एक 30 का दिया है। और यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हम देख रहे हैं ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने बनने वाले कोण को ऊर्ध्वाधर सम्मुख या ऊर्ध्वाधर सम्मुख या तिरछाभिमुख कोण कहते हैं। x का मान 60 अंश। तो देखिए चौथा, दी गई आकृति में x बराबर सीधा सीधा 60 अंश ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इसलिए x का मान निकलेगा 60 अंश। पुनः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, देखिए 60 अंश धन 30 अंश धन y बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, 180 अंश होता है। इसलिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ करके हमने योग को 180 के बराबर कर दिया है। या 60 और 30 जुड़ जाएंगे 90 अंश धन y बराबर 180 अंश। y का मान निकालने के धन 90 का पक्षांतर कर दीजिए, या y बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर 60 अंश ऊर्ध्वाधर सम्मुख होने से और y बराबर तीनों कोणों के योग में से दो कोणों का योग घटाकर 90 अंश। यह हो गया हमारा। उसके बाद आ रहा है पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवी आकृति। देखिए भी इसमें क्या हुआ, देखिए फिर से वही, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं को ऊपर बढ़ा दिया है तो यहाँ 90 अंश का कोण दिखा रखते तो y बराबर 90 अंश क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख है। उसके बाद दो कोण x के हैं, तीनों कोणों को जोड़ करके योग 180 करेंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए दी गई आकृति में y बराबर 90 अंश ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अच्छा अब देखिए पुनः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग देखिए जोड़ते हैं। x धन y का मान 90 अंश है, धन 90 अंश बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक हो गया। या x जुड़ गए, 2x धन 90 अंश बराबर 180 अंश, या धन 90 का पक्षांतर करिए, 2x बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश बराबर 90 अंश। 2 का पक्षांतर करिए गुणांक 2 का, x का मान निकल जाएगा, x बराबर 2 गुणांक पक्षांतरित होके भाजक बनेगा
90 अंश बट्टा 2, 2 का भागा 90 अंश में दीजिए, 2 चुको 8, 1 शेष बचा, 2 पंचे 10, 45 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर 45 अंश तथा y बराबर 90 अंश। ये हो गया हमारा। अगला आ रहा है हमारा, देखिए ज़रा सा, अगली आकृति है, इसमें हमको दे रखा है इसने कि भाई त्रिभुज में एक कोण x का दिया है, इसके सामने का ये कोण x का है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख ये x बराबर x नहीं y है, y बराबर x। तो x बराबर y, तो यहाँ पर x बराबर y, x बराबर y, तीनों कोण y के हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़िए तो 3y बराबर 180 अंश, तो y बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे, 180 बट्टा 3 बराबर 60 अंश के निकलने वाले हैं। तो देखिए नंबर 6 आकृति दी गई आकृति में y बराबर x, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण y बराबर x, तो y और x के मान बराबर आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं x के सामने y, तो x बराबर y, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं। पुनः त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग। तो देखिए x बराबर y या y बराबर x कर दिया है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख हैं, तो ये तीनों कोण इसके y हो जाएंगे, y धन y बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यह हमारा प्रगुण है, या 3y बराबर 180 अंश, गुणांक 3 का पक्षांतर कर दीजिए, या y बराबर 180 अंश बट्टा 3, 3 चौक 60 अंश, तो y का मान 60 अंश। क्योंकि y बराबर x, इसलिए x बराबर 60 अंश। तो इसलिए उत्तर आ गया x बराबर भी 60 अंश और y बराबर भी 60 अंश। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी हुई। तो आज हमने त्रिभुज का प्रगुण, एक नया प्रगुण सीखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज चाहे कैसा ही हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम त्रिभुजों और उसके प्रगुण से संबंधित प्रश्नावली 6.3 लेते हैं। कल हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 देखा था। 6.1 में हम त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब ये देख रहे थे, और प्रश्नावली 6.2 में हमने कल देखा था त्रिभुज का एक प्रगुण कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने प्रगुण कल देखा था। तो यहाँ पर आज हम त्रिभुज का एक नया प्रगुण सीखने जा रहे हैं। वह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो
समद्विबाहु हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, तो किसी भी दशा में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रगुण के आधार पर आज हम ये प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 6.3 है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आकृतियाँ दी हैं त्रिभुजों की। तो पहली आकृति में देख रहे हैं हम, ये त्रिभुज है ABC। इसमें संक्षेप में मैं कहूँ, कोण A 80 अंश का है, कोण B 50 अंश का है और कोण C 60 अंश का है। तो कोण A का मान हमने ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम देख रहे हैं कोण P 90 अंश दर्शा रखा है, कोण की 30 अंश और कोण R हमने ज्ञात करना है। इसी प्रकार XYZ यह अधिक कोण त्रिभुज है, जिसमें x का मान 30 अंश, y का मान 110 अंश और z का मान x अंश है। तो z का मान अर्थात x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद अगला त्रिभुज हम देख रहे हैं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं। तो x को और एक शीर्ष कोण है इसका 50 अंश का। इसके बाद अगला त्रिभुज हमको एक समबाहु त्रिभुज लग रहा है, तीनों कोण बराबर हैं इसके x, तो x का मान ज्ञात करना है। इसके बाद हमको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका एक कोण 90 का हुआ, दूसरा कोण 2x दिखा है, तीसरा x। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इन सारे चित्रों को आप बाएं पन्ने में ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही नामांकित करेंगे और जहाँ पर जिस कोण की जो माप दी है वो भी अंकित करेंगे। दाएं पन्ने हम इसका उत्तर देंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का आई, दी गई आकृति त्रिभुज ABC में, देखिए मैं इसके तीनों कोणों को जोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोण A को मैं पढ़ूंगा BAC, कोण BAC, जहाँ पर कोण पढ़ना है वो बिंदु बीच में आना है। धन कोण ABC, बी वाला कोण ABC, धन कोण ACB, कोण ACB बराबर 180 अंश। मैंने अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। वह प्रगुण लग रहा है। तो यहाँ पर लिख दें हम, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। देखिएगा, तभी मैंने तीनों कोणों को जोड़कर 180 कर दिया। अब देखो कोण BAC का मान है हमारे पास x, धन कोण ABC है 50 अंश, धन कोण ACB है 60 अंश बराबर 180 अंश। देखिए या x धन 50 और 60 जोड़ें 110 अंश बराबर 180 अंश। तो 110 का पक्षांतर कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। या x बराबर, ये धन है, पक्षांतर करने पर ऋण में बदल जाएगा। आप जानते हैं बीजगणित में समीकरण आपने पढ़े, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 180 अंश ऋण 110 अंश बराबर, घटा दीजिए 180 अंश में से 110 अंश घटा दीजिए 70 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर 70 अंश। ये हमारा हो गया। दूसरा हो गया हमारा, देखिए दी गई आकृति त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ये समकोण त्रिभुज है, में कोण QPR धन कोण PQR
धन कोण QRP बराबर 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के भी तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश ही होगा। तीनों अंतः कोणों का योग इस प्रगुण के आधार पर 180 अंश होता है। ये हमारा नियम है। तब हमने तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर कर दिया। अब हम इन कोणों की माप लिखें। कोण QPR, कोण QPR 90 अंश, 90 अंश धन कोण PQR 30 अंश धन कोण QRP X बराबर 180 अंश, या 90 और 30 जुड़ जाएंगे 120 अंश धन X बराबर 180 अंश धन 120 का पक्षांतर कर दीजिए तो वहाँ जाके ऋण बन जाएगा, या x बराबर x का मान निकल जाएगा 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 60 अंश। इसलिए उत्तर x बराबर 60 अंश। ये देखिए अगला है हमारे पास, यह त्रिकोण त्रिभुज है। थर्ड, दी गई आकृति, बाएं पन्ने में चित्र बनाइएगा। दी गई आकृति अधिक कोण त्रिभुज, चलिए अधिक कोण त्रिभुज, ये कोण 110 का लग रहा तो अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज XYZ में, देखिए दिया क्या है इसने, मैं तीनों कोणों को जोड़ रहा हूं इसके। YZ, या ऐसे करें XYZ कोण XYZ धन YXZ कोण YXZ धन YZX कोण YZX बराबर 180 अंश। तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो ये हो गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए अब मैं इन कोणों के मान रखूं। XYZ है 110 का, 110 अंश धन YXZ है 30 अंश धन YZX है x अंश बराबर 180 अंश। अब देखो 110 और 110 और 30 ये अचार पद हैं, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा या 140 अंश धन x बराबर 180 अंश। 140 धन 140 का पक्षांतर करिए तो पक्षांतर पर ऋण 140 हो जाएगा, या x बराबर 180 अंश ऋण 140 अंश बराबर हो गया 40 अंश। इसलिए उत्तर आ गया हमारा x बराबर 40 अंश, x बराबर 40 अंश। तो हो गया प्रश्न नंबर 3। अब आते हैं आकृति नंबर 4। आकृति नंबर 4 है समद्विबाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि दो कोण x लग रहे हैं इसके, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और एक कोण है 50 का। तो देखिए चौथा, दी गई आकृति समद्विबाहु त्रिभुज में, अब इसमें नाम नहीं लिखे हैं तो देखिए मैं तीनों कोणों को जोड़ रहा हूं। x धन 50 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो गया फिर से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग
तीनों